देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है बहुत ही करीब से आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर सोशल मीडिया पे वो अभी एक्टिव है। अगर अभी आप उन्हें ढूंढने जाएंगे हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो, मगर खुद एक्टिव है और बहुत ही करीब से आपकी पिक्चर को निहार रहे हैं। हो सकता है एकदम गाल से गाल लगे हुआ हो, ऐसी एनर्जी है। वो चाहते नहीं है कि आप उनकी जिंदगी से थोड़े टाइम के लिए भी दूर जाओ। रियलिटी ये है, बोले चाहे ना बोले, एक्सप्रेस करे चाहे ना करे, यहाँ पे मुझे ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। मून की एनर्जी है तो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, छुपाते होंगे जो वो चाहते हैं, जो वो फील करते हैं वो छुपाते होंगे। मगर रियलिटी ये है, ये जो वॉन्ट्स इन्होंने पकड़ रखी है, ऐसे ही वो चाहते हैं हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी में रहो। बेशक वो थर्ड पार्टी में रहे, फोर्थ पार्टी में रहे या फिफ्थ पार्टी में रहे, मगर आप कहीं ना जाओ। ये उनकी अभी की सोच है आपके लिए। वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, हमेशा ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, अपनी बाहों में जकड़ कर रखना चाहते हैं और अपनी आंखों में बसा के रखना चाहते हैं। इसलिए कि मून जो होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल होते हैं, मगर एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाते कि वो कितने प्यार करते हैं, कितने इमोशनल हैं। इसलिए कि तोल मोल के जब वो प्यार करते हैं, तोल मोल के तो करते नहीं है, इसलिए उनको काउंटिंग करनी नहीं आती है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, देखिए ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे व्यूअर्स जो दोनों मैरिड हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड है, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही अनमैरिड है। सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पूरी रीडिंग में खुद को फिट मत कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला। जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है एम्प्रेस, जो कि रोज ही आता है एम्प्रेस। तो वो एम्प्रेस हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए हैं। एम्प्रेस और एम्पीरियर दोनों एक साथ आ गए हैं। भाई कोई तो कपल है जो देख रहा है, या एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं। मन ही मन में होता है ना, अंदर ही अंदर मन ही मन में मान लेना कि भाई शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना नहीं चाहिए मुझे कोई। ऐसी एनर्जी बहुत से फेमिनाइन की और मस्कुलाइन की हो सकती है। मस्कुलाइन की आखिरी में होती है और फेमिनाइन की तो डे फर्स्ट से ही होती है। इसलिए कि इतना इंटेंस लव, इतना लव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वो कंट्रोल के बाहर होता है। बेशक हाई वाइब्रेशन में हो तब भी मैनिफेस्ट ही होता है। तो यहाँ पे मुझे दोनों कपल्स दिख रहे हैं। बहुत से लोग कपल्स हैं या आने वाले समय में कपल्स होने वाले हैं। आपके जो खंबे जैसे इमारत की तरह, इमारत जैसी बुनियाद जिनकी है आपके मस्कुलाइन, वो अपनी इमारत को अब उनकी इमारत को आपने हिला दिया है। मुझे एक गाना याद आ रहा है इसी पे, इसलिए कि वो तो खूबसूरत टाइप के होते हैं ना। इतना पत्थर दिल सख्त लगता है, खंबा है जिससे आप टकराए जा रहे हो और अपना सिर फोड़े जा रहे हो। तो मुझे ये गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज। देखिए सेपरेशन में उन्हें सीरियस लव हो जाता है आपसे। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, सेल्फ लव करने लग जाते हो, तब उनकी एनर्जी ये होती है। जब तक आप उन्हें चेस करते हो, उनकी आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसी से एक क्लाइंट्स की मुझे क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ, इसलिए इससे रेजोनेट करती है वो। उस क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि हमने 4 दरवाजे के अंदर शादी कर ली है, तो अब वो मान नहीं रहे हैं।
अब कल की डेट में उनकी फैमिली मान गई है, मगर लड़का जो डीएम है वो मुकर गए, तो ऐसा क्यों? तो ये गाना, अभी मैंने जो सिचुएशन बताया कि जब आप खुद की इज्जत नहीं करते हो, इजीली रिचेबल हो जाते हो, डीएम के पैरों में लोट-पोट हो जाते हो। डीएम कहते हैं तुम दिन, आपका डीएम की क्या एनर्जी होती है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये एनर्जी डीएफ की शुरुआत में होती है। जब तक आप इस एनर्जी में हो, चाहे आपके डीएम अनमैरिड हो मैरिड हो, आपकी इज्जत नहीं करते हैं। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अब वो शादी इसीलिए नहीं कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में हो और वो आपको सुधारने के लिए इस धरती पर आए हैं। जब तक आप सुधरोगे नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेशक उनकी फैमिली रेडी हो। रीजन कोई भी हो सकता है आप दोनों का यूनियन ना होने का, सबकी स्टोरी अलग अलग है, मगर सेपरेशन सबका एक जैसा है। तो इससे बाहर निकलिए, इस गाने की एनर्जी से बाहर निकलिए। ये एनर्जी डीएम को करने दीजिए, जो कि बिल्कुल आखिरी में होती है। वो भी आपके होता है ना, दांतों तले चने चबाना, या ना, क्या एग्जाम्पल है, नाकों तले ना दांतों तले, ऐसा कुछ है एक कहावत, चने चबाना। मतलब वो आपकी नाक में रस्सी डाल के ऐसे खींचते हैं ना, तो ये एनर्जी में वो बाद में आते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। तो उस एनर्जी में डीएम को आने दीजिए ना, आप क्यों आए रहते हो? यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम्प्रेस और एम्पेरियर, दोनों ही, ऐसा नहीं है एक का ईगो है, अभी ऐसी वाइब्रेशन है, दोनों ही ईगो में है। एकदम सोच लिया है एम्प्रेस ने, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, कि अब आएंगे तो वही आएंगे मस्कुलाइन, मैं नहीं झुकूंगी। बहुत अपनी झंड करा ली, बहुत अपनी बेइज्जती करा ली, बस हो गया। अब मेरी इज्जत ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपके आधार आप भी समझने लगे हैं कि अब भाई ठीक ही हो आप अपनी जगह में। वो खंबा अपना पिघलने लगे हैं, तो अब पिघल कर मोम हो गए हैं। अब वो समझ चुके हैं कि भाई आपकी इज्जत ही सब कुछ है, तो वो आ रहे हैं आपके पास, दौड़ कर आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है, आने वाले समय में वो आ जाएंगे, इसलिए कि वो भी अपनी अदर हाफ की इज्जत करने लगे हैं। यहाँ पे एक्शन देंगे। सोड, बहुत से लोगों के पार्टनर हो सकता है मिनी यूनियन करे, एस ऑफ सोड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपसे यूनियन में आने के लिए। साथ में किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो मिडल में होता है। मिडल में जो होता है वो थर्ड पार्टी से भी नहीं छोड़ पाते हैं, आपको भी नहीं छोड़ पाते हैं, लटका के रखते हैं, मिक्स सिग्नल देते रहते हैं आपको। और किसी किसी के एक्स मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आपसे सेपरेशन है, अब आ रहे हैं, आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, क्यों? धोखा दे दिया अचानक, या किसी किसी के पार्टनर अभी रिसेंट में धोखा दिया है, या आने वाले समय में देंगे। प्रिपेयर रहिएगा, धोखा मिलने वाला है आपको। आपका दिल तोड़ेंगे, थर्ड पार्टी को चूज करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल फेंकेंगे। सारा प्यार छू मंतर हो जाएगा, जो जो आपने इतना इतना प्यार, इतना दुलार दिया, वो सब हवा हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लौट रहे हैं किसी किसी के एक्स, एक रोमांटिक प्रपोजल लेके रोमांस करेंगे भाई। अब उनके बिहेवियर में, जेस्चर में आपको फर्क नजर आएगा। वो मैंने कहा ना, बेजान खंबे की तरह आपसे बिहेव नहीं करेंगे, उनमें उनके जान फूंक दी आपने, उन्हें प्यार पता ही नहीं था, आपने सिखा दिया प्यार। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि किसने बनाया है, हमें भी सुनाओ। तो ये इस एनर्जी में है। किसी किसी के पार्टनर लौट रहे हैं, जैसे स्पीड से गए थे वैसे ही दुम दबा कर अब वापस भी आ रहे हैं अपनी फेमिनाइन के पास। अब उनको, आपको हमेशा लगता है कि वो आपको वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं देते, अब आप देखना कि वो कितना इज्जत देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं। क्यों? वो मून की एनर्जी में है। वो अब तोल मोल के तराजू लेकर नहीं बैठे हैं आपसे प्यार करने के लिए, कि भाई इस तारीख को इतने बजे आपने इतना प्यार दिया था, अब उसका विद इंटरेस्ट कितना लौटाना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। अब वो आपको अनकंडीशनल लव उनकी तरफ से आप देख पाओगे। दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए हैं। पहले फैमिली प्रेशर, फैमिली दबाव की वजह से आपके प्यार को बहुत सेप्रेस किया, भागते रहे, मगर अब थक गए हैं। इसलिए कि होता है ना, घूम
घूम फिर के दुनिया गोल है, जितनी दूर भागते थे और दुनिया गोल है तो आप ही पे आके खत्म होती थी। इसलिए कि 24/7 आप उनके दिमाग में चलते थे। वो सोचते थे ये मैं दौड़ दूरी 3D रियलिटी की दूरी बना के रखते थे और दौड़ते रहते थे। वो सोचते थे मैं इस इंसान से दूर रहूंगा तो ये जो प्यार है ये वैनिश हो जाएगा। मगर उनको ये नहीं पता था ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही हमारी सोल एक्टिव हो जाती है और हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, जिस वजह से हमारे अदर हाफ हमारे दिमाग में 24 घंटा रहते हैं, दोनों ट्विंस के ही दिमाग में, और दीमक की तरह हमारे दिमाग को चाट जाते हैं और हमारे दिमाग का दही बना देते हैं। स्पेशली डीएफ का दिमाग का दही बन जाता है। वो हाई वाइब्रेशन में होती है डीएम के आने से पहले, मगर उसका दही तो बन चुका होता है। अब करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तो अब कुछ लोग घोस्ट होने वाले हैं और कुछ लोग सेपरेशन एंड होने वाला है। अब आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और धूम धड़ाके से बारात आएगी और चिल्ला चिल्ला के आपके पार्टनर बोलेंगे आपको प्यार करते हैं, उनको गर्व है कि आप उनके पार्टनर हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की डीएम की दिख रही है, मस्कुलाइन की, और पीछे मुड़कर झांक रहे हैं, उन्होंने कहाँ गलती की है उस गलती को सुधारते हुए नजर आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए आज की। उत्साह। भाई अगर आप निराश हो गए हो, थोड़ा उत्साह लाइए, इसलिए कि जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही होगा। तो उत्साह लाइए। ये जर्नी बोरिंग लगती है मगर आप उत्साह नहीं लाओगे, हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे, वही मैनिफेस्ट करोगे। तो उत्साह लाने के लिए कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, इनर वर्क कीजिए। एक डीएफ ने सपना देखा कि उनका भाई कह रहा है कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं, मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? मुझे स्टमरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब हकलाती हैं तोतलाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप जरूर कीजिए। आपके डीएम आपकी कमियों को उभारने के लिए आते हैं। आप में 1000 कमी है, वो चीज ठीक हो जाएगी। आप अगर तोतले हैं, हकले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं हंसेगा। आपके डीएम आपकी कमी को उभारने के लिए आते हैं। जो खौफ आपको रहता है उससे बाहर निकलिए। इसका मतलब ये है आप पॉडकास्ट कीजिए। आप चाहे तोतले हो, लंगड़े हो, लूले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बीमार रहना ये पूरी जड़ें, इनफैक्ट आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, मगर आपके ट्विन के आने से पहले आप सारी बीमारियों को ओवरकम कर जाते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। मगर ट्विन के आने के बाद वो बीमारी आप पर इतनी हावी हो जाती है, चाहे आप हाई वाइब्रेशन में हो, लो वाइब्रेशन में हो, इसलिए कि आप दोनों की बॉडी मर्ज होती रहती है डे बाय डे। पहले इनर यूनियन होता है, फिर आउटर यूनियन होता है, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। सपोज 1% आज आपका रूट चक्र दोनों का एक्टिवेट हुआ और 1% हुआ है। ये पूरे 7 इयर्स, मिनिमम 7 इयर्स की जर्नी है। पूरे 7 इयर्स में 2%, 3%, 4% ऐसे एक्टिवेट होगा, वो भी धीरे धीरे। ये प्रोसेस इतना लॉन्ग और कछुए की चाल जैसा बनाया है भगवान ने। तो जब जब ये प्रोसेस होगा आपको पूरे शरीर में दर्द, कमर दर्द, बैक पेन, ये सब झेलना ही पड़ेगा। किसी डीएफ ने बोला है आप इतनी बीमारी के साथ कैसे रहती है? मेरा अगर रूटीन देखोगे तो मैं बहुत डिसिप्लिन से चलती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं बीमार रहती हूँ। वो अलग बात है, ऐसी बीमारी है मुझे जो मेरे ब्लड में ही है, बाई बर्थ होता है, लूपस SLE। तो वो बाई बर्थ होता है, वो मेरे डीएम के आने से पहले से ही था, मगर मैं बैलेंस थी। फिर भी जब मेरे डीएम आए सब डिसबैलेंस हो गया। तो ये नॉर्मल है, ये पूरी जर्नी में आपको पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर बाद में आप ओवरकम कर जाओगे। तो डोंट वरी, ये तो फेस करना ही पड़ेगा। ये मेरी पाकिस्तान की क्लाइंट है, वो कहती है जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, बहुत पेन होता है, हाथों में पेन होता है। तो ये नॉर्मल है, दिल बैठ जाना मतलब आपके डीएम आपको एक्सट्रीम लेवल पे मेस कर रहे हैं और उनके कंट्रोल के बाहर हो रहा है। वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता है। वो मिस कर रहे होते हैं उस टाइम। अभी तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग घोस्ट करने वाले हैं। टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग भी बहुत से लोगों का आ गया है।
किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी को चुनेंगे और आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, और किसी के लौट आएंगे क्यों आप ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाइस वर्सा हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बात करना चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें लगता है आपसे बात करें। अब छोटे से राजकुमार थोड़ा सा गुस्सा अपना साइड और ईगो साइड रखना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं।